अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सप्लाई ऑफ द जीआईटी। सबसे पहले हम जीआईटी के पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कौन सी आर्टरी कौन से आर्गन को सप्लाई करती है और जीआईटी के पार्ट में कौन से कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ हमारा अब्डोमेन होता है। ठीक है, इसको हर बंदे को जो है ना, हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए ये सप्लाई। आफ्टर दैट अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अनाटमी जो है ना, जस्ट ऑल अबाउट द रिवीजन। अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको याद रहेगी, अदरवाइज़ नहीं याद रहेगी। सो गाइस, फोकस से एक कंसेप्ट बना के पढ़ना है। तो अगर हम बात करें कि जीआईटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारे पास आता है फोरगट, फोरगट, मिडगट एंड थर्ड पार्ट होता है हाइंड गट। अब हमने जीआईटी में ये 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। अब फॉरगट, मिड गट और हाइंड गट के कंटेंट को डिस्कस करना है और कौन सी आर्टरी कौन से कंटेंट को सप्लाई करती, कंटेंट मीन कौन से आर्गन को सप्लाई करती। सही है, तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से जो है ना आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 1 अगर हम बात करें फॉर गट की, फॉरगट की बात करें, नंबर 1 के कौन से कंटेंट इसमें शामिल हैं और कौन सी आर्टरीज़ इसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हम एक जो डायग्राम के ज़रिए इसको देख लेते हैं। नंबर 1 फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसोफेगस आ जाती है। एसोफेगस के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो होती है स्टमक। स्टमक के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो होती है ड्यूडिनम। ये अनाटमी नॉर्मली हर बंदे को पता होती है। ठीक है, इतनी को तो ये हमारे पास लोअर पार्ट होता है एसोफेगस का। उसके बाद स्टमक आ जाता है। उसके बाद ड्यूडिनम को हम जो है ना 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम बात करें फॉरगेट की, तो फॉरगेट हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से लेकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक आती है। कहाँ से लेकर? ये जो पोर्शन है ना, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉरगट। सो गाइस, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फॉरगट क्या है, मिड गट क्या है, हाइंड गट क्या है, कि कौन से कंटेंट इसमें आते हैं। फिर इसकी वन बाय वन सप्लाई हम देख लेते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट वो होता है जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होती हैं। ठीक है, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी इधर ही होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम इसकी फॉरगेट की सप्लाई के बारे में बात करें कि इसमें कौन सी वेसल्स हैं जो इसको सप्लाई करेंगी, तो लिखें यहाँ पे ब्लड सप्लाई। अगर हम फॉरगेट की ब्लड सप्लाई के अबाउट बात करें, गाइज ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे बुक पे ना तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है ना, तो बहुत लेंथी भी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को जो है ना ये मैं आज बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं जी। हमारे पास जो है ना अयोटा आता है, अब्डोमिनल अयोटा। अब्डोमिनल अयोटा से एक ब्रांच निकलती है सीलियक ट्रंक। ठीक है, तो सीलियक ट्रंक का रोल होता है फॉरगेट की सप्लाई में, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब्डोमिनल अयोटा होता है हमारे पास, एब्डोमिनल अयोटा। ठीक है, अयोटा में से एक ब्रांच आती है हमारे पास बाहर, जिसको हम कहते हैं सीलियक ट्रंक या सीलियक आर्टरी भी कह सकते हैं। सो कॉल्ड वो ट्रंक ही कहते हैं, सीलियक ट्रंक इज़ ए फेमस, बट दिस इज़ एक्चुअली अ सीलियक आर्टरी। सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि सीलियक ट्रंक जो है ना आगे कौन सी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है और वो ब्रांचेस कौन सी प्लेस को या कौन से कंटेंट को या कौन से आर्गन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो सीलियक ट्रंक हमारे पास सबसे पहले 3 ब्रांचेस देता है। कितनी ब्रांचेस देता है? 3 ब्रांचेस देता है। नंबर 1 जो इसकी ब्रांच होगी उसको हम कहेंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये जो ब्लड सप्लाई ना आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई वो दोहराए नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए आप लोगों को। सो अगर हम लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें, ये इसकी पहली ब्रांच है। सेकंड ब्रांच जो इसकी होगी वो हमारे पास होगी हेपेटिक आर्टरी। कौन सी होगी? हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, थर्ड ब्रांच जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है,
जी हमें अब एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सीलिएक ट्रंक जो हमारे पास ब्रांच है वो डायरेक्ट अब्डोमिनल अयोर्टा से आती है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब आगे सीलिएक ट्रंक तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, तीन आर्टरीज में डिवाइड होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। अगर हम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें तो ये हमारे पास इसकी शॉर्टेस्ट ब्रांच होती है। क्या ब्रांच होती है? शॉर्टेस्ट ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की, ठीक है। हम सीलिएक ट्रंक की बात कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी शॉर्टेस्ट ब्रांच होती है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड आपने याद रखना है ये किसको सप्लाई करती है, तो ये हमारे पास सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को, ठीक है। यानी कि ये इसको भी सप्लाई करती है और ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है। तो इसमें ये हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को सप्लाई भी करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी सप्लाई करेगी और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को भी। सो सप्लाई में इसमें दो चीज़ें लिख लें, सप्लाई टू क्या आएगा हमारे पास, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, क्योंकि फॉरगेट हमारी लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से स्टार्ट हो रही है, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस प्लस अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। सो गाइज ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास शॉर्टेस्ट ब्रांच होती है, उसके बाद सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर। उसके बाद अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो है ना, एक हमारे पास क्लिनिकल एमसीक्यूज आता है कि गैस्ट्रिक अल्सर में जो परफोरेट होती है आर्टरी जो कि ब्लीडिंग कराती है, मतलब तो वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। तो ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से लिख लें आप, गैस्ट्रिक अल्सर में जो परफोरेट होती है आर्टरी, परफोरेट होके जो ब्लीड करवाती है, तो ये वो हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ क्लियर। इसमें जो मेन पॉइंट था कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के हवाले से वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम सेकंड बात करें हेपेटिक आर्टरी हमारे पास तीन ब्रांचेस देती है। कितनी ब्रांचेस देती है? तीन ब्रांचेस देती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी itself a branch of the celiac artery, but this will supply to the lower part of the esophagus and upper part of the lesser curvature of the stomach. उसके बाद ये एक क्लिनिकल पॉइंट है। उसके बाद हेपेटिक आर्टरी जो है ना, ये तीन ब्रांचेस देती है। नंबर वन इज़ अ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या होगी नंबर वन ब्रांच इसकी? क्या होगी? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अगर हम राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की बात करें तो अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को किसने सप्लाई किया था? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। सप्लाई क्या इसको करेगी? सप्लाई लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। सो गाइज लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस को और अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ने किया, ये कवर हो गया। अब लोअर पार्ट भी इसका कवर हो गया, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट किसके हैं? फॉरगेट के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच हमारे पास थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जिसने लोअर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर दिया। अब इसकी सेकंड ब्रांच जो है ना, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रो किसको कहते होते हैं? नॉर्मली हम स्टमक को कहते होते हैं, ड्यूडिनम को। मतलब ये हमारे पास ड्यूडिनम को भी और स्टमक को भी सप्लाई करती है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी आगे फर्दर दो ब्रांचेस देती है, ठीक है। वो डायरेक्ट सप्लाईशन नहीं देती, वो आगे दो, क्योंकि दो कंटेंट हो जाते हैं, दो आर्गन हो जाते हैं, तो वो ये चाहती है कि मैं इजी वे निकालूं कि दो ब्रांचेस दे दूं, एक उसको चली जाए, एक उसको चली जाए और सप्लाई हो जाए। नंबर वन जो है वो हमारे पास आएगी राइट गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी। कौन सी आएगी? राइट गैस्ट्रो एपीप्लोइक आर्टरी। नंबर टू पे जो ब्रांच आएगी वो सुपीरियर पेंक्रियाटिक आर्टरी,
पेंक्रियाटिक, पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी आएगी, सॉरी ड्यूडिनल आर्टरी। अब गाइज मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ, ठीक है। अब राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी, ठीक है। और जो सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी है, ये फर्स्ट टू पार्ट ड्यूडिनम से, जारी बात है, दो ड्यूडिनम के पार्ट को सप्लाई करेगी। और जो है हेड ऑफ पेंक्रियास, क्योंकि जहाँ से ये हमारा ड्यूडिनम है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गन पड़ा होता है, ये आता है हेड आता है पेंक्रियास का। सो ये साथ साथ इसको भी सप्लाई करेगी। सो दो ये पॉइंट है इधर, ठीक है। नंबर 1 क्या आएगा, ग्रेटर लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक को। देन ये क्या करेगी, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आएगा, ऑफ ड्यूडिनम, प्लस हेड आ जाएगा पेंक्रियाज का, ठीक है। सो गाइज ये इसकी दो ब्रांचेज होगी। उसके बाद तीसरी ब्रांच इसकी कौन सी होगी, इसमें आएगी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। कौन सी आएगी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आगे राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक में ड्राओ। ये तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, ठीक है, कि राइट लोब को चली जाएगी, लेफ्ट लोब को। अब राइट लोब में से एक ब्रांच निकलेगी सिस्टिक आर्टरी। लीवर के साथ हमारे पास गाल ब्लैडर पड़ा होता है, तो उसको भी हमने सप्लाई देनी है, जो कि सप्लाई करेगी, सप्लाई टू गाल ब्लैडर, सप्लाई टू गाल ब्लैडर, ठीक है। सो गाइज ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हेपेटिक आर्टरी 3 ब्रांचेस देती है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना, सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी 2 ब्रांचेस देती है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी, और सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, तो इसने ड्यूडिनम के 2 पार्ट को सप्लाई करना है, और पेंक्रियाटिको मीन हेड ऑफ पेंक्रियाज को सप्लाई करना, क्योंकि ये हमारे पास अनाटॉमिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब थर्ड ब्रांच इसकी जो होती है हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना, हमें 3 ब्रांचेस देगी। नंबर 1 कौन सी होगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सो गाइस ये आप लोगों को क्लियर पता होनी चाहिए। शॉर्ट, इसका एमसीक्यूज भी आता है कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि हमारे फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करती है, वो किसकी ब्रांच है, तो स्प्लीनिक आर्टरी की। तो सबका माइंड यही जाता है कि जो है ना, वो हेपेटिक में भी हमने गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी है, तो उधर की हो सकती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की हो सकती है, नहीं, तो ये आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है। नंबर 1 पे हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है, जो कि फंडस को सप्लाई करती है। सो गाइज हम पढ़ रहे थे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये हमारे पास किसको सप्लाई करेगी, फंडस ऑफ द, किसको सप्लाई करेगी, फंडस ऑफ स्टमक को, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद ये दूसरी ब्रांच कौन सी देगी, ये दूसरी ब्रांच देगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है, जो कि ब्रांच है हेपेटिक आर्टरी की। तो स्प्लीनिक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ये ब्रांच देगी, ठीक है। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो हमारे पास सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर। लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर को किसने सप्लाई किया था, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो सप्लाई करेगी अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर को, ठीक है गाइस, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। नंबर 3 स्प्लीनिक आर्टरी में से जो ब्रांच आएगी उसे हम पेंक्रियाटिक आर्टरी कहेंगे, ठीक है। पेंक्रियाटिक आर्टरी जो है, नेम से जाहिर है कि पेंक्रियाज को सप्लाई करेगी। सो गाइस ये सप्लाई है फॉरगेट की। फॉरगेट आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, फॉरगेट में कंटेंट कौन कौन से आते हैं और इसकी सप्लाई क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मिड गट।
कि मिड गट में कौन से कंटेंट आते हैं और उसकी सप्लाई क्या है। सो यहाँ पे हेडिंग दे दें मिड गट, मिड गट, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ पहले हमने देख लेना है कि अनाटॉमिकली ये कैसे प्रेजेंट होती है बाय डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास एसोफेगस थी, उसके बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है, उसके बाद जो है ना ड्यूडिनम के 4 पोर्शन आ जाते हैं। फर्स्ट 2 तक तो जी हमारे पास ऊपर था फोरगेट, फोरगट थी, ठीक है। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके आगे जो फर्दर मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट जो है इसमें शामिल होंगे, कंटेंट में शामिल होंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये क्या है, ड्यूडिनम का है। ड्यूडिनम के बाद जो हमारे पास पोर्शन आता है वो कौन सा आता है, जूजिनम का। कौन सा आता है, जूजिनम का, ठीक है। जूजिनम के बाद हमारे पास जो इस तरह का पोर्शन होता है वो उसे हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, इलियम, ठीक है। इलियम तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का क्या आता है, सीकम आता है। सीकम के रेट्रो पेरिटोनियल जो हमारे पास पोर्शन पड़ा होता है उसे हम कहेंगे अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको सीक्वेंस वाइज पता होगी ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये ऊपर की तरफ ये जो जा रहा है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास असेंडिंग कलॉन, ठीक है। असेंडिंग कलॉन कहलाएगा, ठीक है। असेंडिंग कलॉन जहाँ से कर्व होगा, ठीक है, उस कर्व ये राइट साइड पे जा रहा है एक्चुअली। असेंडिंग कलॉन राइट साइड पे जा रहा है तो राइट साइड पे जहाँ से कर्व होगा यहाँ पे हमारे पास बिहाइंड दैट लीवर प्रेजेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे हेपेटिक फ्लेक्सर। ये जहाँ से ये जो कर्व है इसको हम हेपेटिक फ्लेक्सर कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी कर्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स कलॉन आएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स कलॉन ये जो सीधा जा रहा है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि मिड गट में कौन से कंटेंट होते हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कलॉन का 2/3 पार्ट जो है ना वो मिड गट में होता है। तो अब हम इसके कंटेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैं। तो कंटेंट कौन से आएंगे मिड गट में, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड प्लस फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट तक तो हमारे पास फोरगेट थी। अगर हम मिड गट की बात करें थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आ जाएगा। उसके बाद क्या पोर्शन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ज्यूजिनम, ज्यूजिनम। ज्यूजिनम के बाद क्या आता है, इलियम। इलियम के बाद क्या आता है, सीकम। सीकम के रेट्रो पेरिटोनियल क्या प्रेजेंट होती है, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स के बाद जो है ऊपर की तरफ जो असेंडिंग कलॉन मूव करता है उसे हम असेंडिंग कलॉन, राइट ऊपर की तरफ जो मूव करता है उसे हम असेंडिंग कलॉन कहते हैं, ठीक है, असेंडिंग कलॉन। उसके बाद जो हमारे पास फ्लेक्सर कौन सा आएगा, हेपेटिक फ्लेक्सर, ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्सर। उसके बाद क्या आएगा, 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कलॉन, 2/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कलॉन, ठीक है। तो गाइज ये सारे कंटेंट हैं, कंटेंट ऑफ मिड गट। अब हाँ, फॉरगेट कहाँ से, फॉरगेट हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस से स्टार्ट होकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक होती है। अब थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से लेकर 2/3 ट्रांसवर्स कलॉन जो इंक्लूड होगा ये कंटेंट होंगे मिड गट के। अब इन कंटेंट को मिड गट को जो मेन आर्टरी सप्लाई करेगी ना उसे हम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कहते हैं। कंटेंट लिख लें आप, कंटेंट ऑफ मिड गट is mainly supplied by SMA. SMA means superior mesenteric artery, superior mesenteric artery, ठीक है। तो अगर हम बात करें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की तो ये हमारे पास ब्रांच किसकी है, एब्डोमिनल अयोर्टा की, डायरेक्ट ब्रांच है एब्डोमिनल अयोर्टा की। लिख लें आप इधर, डायरेक्ट वेंट्रल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल अयोर्टा, डायरेक्ट वेंट्रल ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा।
अबडोमिनल अयोर्टा, ठीक है। तो ये गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस लिखते हैं और कौन कौन सी ये ब्रांचेस देती हैं और कौन कौन से कंटेंट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ब्रांच की बात करें तो इसकी ब्रांच होगी इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। कौन सी होगी? इन्फीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ठीक है। अब सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच थी और सीलियक ट्रंक से ओरिजिनेट हुई थी और वो फर्स्ट टू पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और हेड ऑफ पेंक्रियाज को सप्लाई करती थी, पीछे जो हमने पढ़ा फॉरगट में। अगर आप मिड गट की बात करें तो मिड गट में इन्फीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी जो है ये किसको सप्लाई करेगी? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को, ठीक है, ड्यूडिनम को। प्लस ये किसको करेगी? ड्यूडिनम में क्या पढ़ा होता है, हमने आगे भी पढ़ा था, यहाँ पे एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है, पेंक्रियाज का हेड आता है, तो हेड ऑफ पेंक्रियाज को दो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, एक तो सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी और इन्फीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी, दो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं हेड ऑफ पेंक्रियाज को। अब जो है ना प्लैब में हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि अगर सीलियक आर्टरी पे कोई थ्रोम्बोसिस आ जाए जो सीलियक आर्टरी को ब्लॉक कर दे तो सब ऑर्गन का इश्कीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, तो एक्सेप्ट कौन से ऑर्गन, मतलब कौन से कंटेंट के, ठीक है। नीचे ऑप्शन हो गए स्टमक, हेड ऑफ पेंक्रियाज, फंडस ऑफ द पेंक्रियाज, तो आपने हेड ऑफ पेंक्रियाज चूज़ करना, क्योंकि हेड ऑफ पेंक्रियाज जो है ना इसको दो तरफा ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है। एक तो सीलियक ट्रंक से मिल रही है, दूसरी सुपीरियर मेजेंटेरिक से आर्टरी से मिल रही है। अगर सीलियक ट्रंक की इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो इसको सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से तो आ रही है ना, तो उसके वर्क करने के लिए वो पूरी होगी। सो दैट्स वाई ये एमसीक्यूज आता है प्लैब में। एमसीक्यूज कहाँ पे आता है? प्लैब एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आफ्टर दैट अगर हम दूसरी ब्रांच की बात करें सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की, तो क्या आएगी? अब यहाँ तक हमारा सप्लाई हो गया ड्यूडिनम के बाद, ड्यूडिनम के बाद जूजिनम पोर्शन आता है, तो जूजिनल आर्टरी, अब जूजिनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? सिंपली जूजिनम को, ठीक है। तो ये आप क्लियर है। इसको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे ना तो बहुत आसान है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, रट्टा लगाएंगे तो नहीं याद होगा। डायग्राम बना के सीक्वेंस वाइज याद करें। ड्यूडिनम को हमने सप्लाई कर दिया इन्फीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी से, उसके बाद जूजिनम को जूजिनल आर्टरी से। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाती है? इलियोकोलिक आर्टरी, अब इलियोकोलिक आर्टरी जो है ना वो किसको सप्लाई करेगी? इलियम और सीकम को, वन पार्ट कोलोन कहते हैं जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन को, तो ये किसको सप्लाई करेगी? दो पोर्शंस को, इलियम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का प्लस सीकम लार्ज इंटेस्टाइन। इलियो है ना इलियम और कोलोन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, सीकम को। अब इलियोकोलिक आर्टरी से एक ब्रांच देगी, वो कौन सी ब्रांच होगी? अपेंडिशियल ब्रांच होगी। अब आपको पता है सीकम के रेट्रो पेरिटोनियल जो है ना अपेंडिक्स प्रेजेंट है, तो अपेंडिशियल ब्रांच जो होगी ना इलियोकोलिक आर्टरी की वो किसको सप्लाई करेगी? अपेंडिक्स को, ठीक है। हमने सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें कवर करनी है कि कौन सी आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है। नंबर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास राइट कोलिक आर्टरी आती है। कौन सी आती है? राइट कोलिक आर्टरी, ठीक है। अब राइट कोलिक आर्टरी हमारे पास राइट साइड पे ऊपर की तरफ क्या चीज़ मूव कर रही है? असेंडिंग कोलोन। सो सिंपल है, ये वेरी सिंपल है, ठीक है। तो ये किसको सप्लाई करेगी? सप्लाई करेगी असेंडिंग कोलोन को, ठीक है। सप्लाई असेंडिंग कोलोन, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट वाइज चीज़ें याद करनी है, ठीक है। असेंडिंग कोलोन। उसके बाद लास्ट ब्रांच जो इसकी फिफ्थ ब्रांच है वो उसको हम कहते हैं मिडल कोइलिक आर्टरी, ठीक है। मिडल कोइलिक आर्टरी। अब मिडल कोइलिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी? असेंडिंग कोलोन के बाद क्या आता है? हेपेटिक फ्लेक्सर, और लास्ट पार्ट ऑफ द मिड गार्ड कौन सा आता है? 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। सो ये दोनों को सप्लाई करेगी, सिंपल बात है। हेपेटिक फ्लेक्सर को प्लस 2/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन,
ट्रांसवर्स क्लोन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना पोर्शन आता है जिसको हम कहते हैं हाइंड गट। ठीक है, मिड गट होगी, इसके बाद क्या आएगा, हाइंड गट। अब सेम एज इट जैसे हमने फॉर गट मिड गट को कवर किया वैसे ही हमने हाइंड गट को कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हाइंड गट के हमने डायग्राम से देखना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और क्या चीज़ कौन से कंटेंट पाए जाते हैं और फिर कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारे पास कंटेंट ऑफ हाइंड गट को सप्लाई करती है वो होती है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। कंटेंट ऑफ हाइंड गट सप्लाइड बाय IMA, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, विच इज़ अ डायरेक्ट वेंट्रल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। डायरेक्ट वेंट्रल या इंटीरियर ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, अब जी कंटेंट कौन कौन से आएंगे। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, असेंडिंग क्लोन से चलें, डायग्राम रिवाइव कर लेते हैं। ठीक है, ये असेंडिंग क्लोन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कर्व होके पैटिक फ्लैक्चर था, उसके बाद पैटिक फ्लैक्चर था, उसके बाद ट्रांसवर्स क्लोन का 2/3 पोर्शन और 1/3 रह जाता है। 1/3 से स्टार्ट होकर रेक्टम तक जो पोर्शन आएंगे वो हाइंड गट में आएंगे। सो सिंपल। सो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि मिड गट के कंटेंट कौन से हैं, फॉर गट के कंटेंट कौन से हैं और हाइंड गट के कंटेंट कौन से हैं। ठीक है, 1/3 पोर्शन क्या आ गया जी, किसका आ गया, ट्रांसवर्स क्लोन का। उसके बाद यहाँ से जहाँ से ये कर्व नीचे की तरफ हो रहा है, डिसेंडिंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पीछे एक ऑर्गन पड़ा होता है स्प्लीन। सो इसलिए इसको हम स्प्लीनिक फ्लैक्चर भी कहते हैं। ये जो कर्व है इसको स्प्लीनिक फ्लैक्चर, यहाँ वहाँ पे हमने पीछे हेपेटिक फ्लैक्चर पढ़ा था, यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लैक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिसेंडिंग क्लोन। ये असेंडिंग क्लोन था, डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन के बाद सिग्मोइड क्लोन आ जाएगा। अब सिग्मोइड क्लोन क्या है, हमारे पास फीसिस स्टोरेज एरिया है, फीसिस स्टोरेज एरिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाती है, रेक्टम आ जाती है। सो इसके भी आप कंटेंट सेपरेट लिख लें ताकि आप लोगों को याद रह जाएं। नंबर 1 पे क्या आएगा, 1/3 पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स क्लोन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स क्लोन टर्न कर रहा है नीचे की तरफ, जो टर्निंग पॉइंट पे जो फ्लैक्चर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, स्प्लीनिक फ्लैक्चर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे जो उसके बाद जो पोर्शन आएगा वो आएगा डिसेंडिंग क्लोन। ठीक है, डिसेंडिंग क्लोन। डिसेंडिंग क्लोन के बाद सिग्मोइड क्लोन, सिग्मोइड क्लोन के बाद रेक्टम आ जाएगी। सो ये गाइस कंटेंट हैं आप लोगों के, सिंपल एज इट इज़ आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आप एक मतलब रीज़नेबल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये एक पता होनी चाहिए ताकि आपके पास नॉलेज हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सप्लाई करती है। क्योंकि आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है सर्जिकल डिपार्टमेंट में कि ऑपरेशन के दौरान आप यहाँ पे कौन सी आर्टरी आ रही है जो इसको सप्लाई कर रही है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। रेक्टम, रेक्टम के पास बाद जो हमारे पास आती है वो एनल कैनाल आती है। ठीक है, एनल कैनाल का इसके कंटेंट में अपर हाफ होता है, अपर हाफ होता है। ठीक है, मैं बाद में आपको रेक्टम का भी थोड़ा सा व्यू देता हूँ ना, रेक्टम क्या चीज़ है, अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताने चाहिए। अब जी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की हमने ना ब्रांचेस देख लेनी है, कौन सी ब्रांचेस हैं और कहाँ सप्लाई कर रही हैं। नंबर 1 ब्रांच इसकी है लेफ़्ट कोइलिक आर्टरी। लेफ़्ट कोइलिक आर्टरी जो है ना वो हमारे पास किसको सप्लाई करती है, तरतीब है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हाइंड गट 1/3 ट्रांसवर्स क्लोन से। ठीक है, तो 1/3 ट्रांसवर्स क्लोन को प्लस स्प्लीनिक फ्लैक्चर को प्लस डिसेंडिंग क्लोन को, ये तीन चीज़ों को, इस आर्टरी पे ना लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1/3 ट्रांसवर्स क्लोन, ट्रांसवर्स क्लोन प्लस स्प्लीनिक फ्लैक्चर, स्प्लीनिक फ्लैक्चर प्लस
अगर इसके बाद हम बात करें तो डिसेंडिंग क्लोन आता है। तो इस आर्टरी पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास स्प्लीनिक फ्लैक्चर है ना, इसको ब्लड सप्लाई कम मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो स्प्लीनिक फ्लैक्चर को हम शेडिंग एरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडिंग एरिया, वाटर शेडिंग एरिया, वाटर शेडिंग एरिया। ठीक है, अब वाटर शेडिंग एरिया क्यों कहते हैं? राइट कोइलिक आर्टरी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें 1/3 ट्रांसवर्स क्लोन को भी सप्लाई करना होता है, डिसेंडिंग क्लोन को सप्लाई करना होता है। तो इसकी वजह से इसको सप्लाई कम मिल पाती है, तो इसकी वजह से इस्कीमिया या नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वाटर शेडिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे जो ब्रांच आएगी वो नीचे आ जाए तरतीब वाइज। सिग्मोइड क्लोन, नीचे डिसेंडिंग क्लोन के बाद क्या आता है? सिग्मोइड क्लोन, सिग्मोइडल आर्टरी। ठीक है, सो गाइस कंसेप्ट से याद करो, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो ये किसको सप्लाई करेगी? सिग्मोइड क्लोन को। ठीक है, सिग्मोइड क्लोन को सप्लाई कर दिया जी इसने। नंबर 3 जो इसकी ब्रांच आती है वो होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। उसके बाद रेक्टम स्टार्ट हो रही है, तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, रेक्टल आर्टरी ये क्या करेगी? अपर हाफ ऑफ रेक्टम को सप्लाई करेगी, प्लस अपर हाफ ही एनल कनाल को सप्लाई करेगी। अपर हाफ ऑफ एनल कनाल, ठीक है, दो चीज़ों को ये सप्लाई करें। यहाँ पे हमारी जो है हाइंड गट की भी सप्लाई ख़त्म हो जाती है। और गाइस अगर हम रेक्टम की बात करें तो रेक्टम का थोड़ा सा व्यू आप देख लें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टम है। ठीक है, इसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल, इन्फीरियर। अपर 1/3 होता है ये हमारे पास, मिडल 1/3 होता है और इन्फीरियर 1/3 होता है। ठीक है, अपर किसने सप्लाई किया? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ने, ठीक है, अब मिडल को कौन सप्लाई करेगा? क्वेश्चन ये। और इन्फीरियर को कौन सप्लाई करेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। इसकी सप्लाई हमारे पास नीचे से आती है, कॉमन इलियक आर्टरी। तो मिडल को जो आर्टरी सप्लाई करेगी वो हमारे पास आती है मिडल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, नेम से उसी, लेकिन वो ब्रांच होगी इंटरनल इलियक आर्टरी की। और इंटरनल इलियक आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन इलियक आर्टरी की। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करें अगर इन्फीरियर पार्ट की, इसको पुडेंडियल आर्टरी सप्लाई करेंगे। वो भी सेम इज इट, ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी की और वो कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे और सीक्वेंस अच्छा लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें और देखें ज़रूर।